नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोटी, मेरे साथ हैं अचल। आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो है दरअसल चाइनीज मांझा। इसको किलर मांझा भी कहते हैं और 15 अगस्त आ रहा है व्यूअर्स, हम सब लोग पतंगबाजी भी करते हैं। लेकिन जो चाइनीज मांझा है वो धड़ल्ले से मार्केट में मिल रहा है। खासकर अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में तो ऐसी कई मार्केट्स है, चाहे वो लाल कुआं हो, इसके अलावा करोल बाग मार्केट हो, तमाम ऐसी जगह है जहां पर ये मांझा इजीली अवेलेबल है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मांझे से कितना नुकसान हो जाता है? कई लोगों की मौत हो जाती है। दिल्ली की बात करें तो पिछले कई दिनों में कई लोगों की मौत हो गई है सिर्फ इस मांझे की वजह से, क्योंकि ये चाइनीज मांझा है, ये इतना शार्प मांझा है कि अगर आपने इसको पकड़ लिया और किसी ने खींच दिया तो आपका हाथ कट सकता है। लोगों की गर्दन कट गई। ताजा घटना हुई दिल्ली में, जहां पर एक लड़का था जिसकी मौत हो गई। वो बाइक से अपने घर जा रहा था रोहिणी, अचानक मांझा उसकी गर्दन पर लिपट गया और उसकी मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। और ऑब्वियसली ये ऐसी मौत है कि इसको क्या कहा जा सकता है, मतलब इसको जितना ये कहा जाए कि तो मतलब कहते हैं ना कि एक आदमी सीधा जा रहा है और अचानक पेड़ गिर गया उसके ऊपर, यानी कि बहुत ही अजीब टाइप की मौत। और इसमें ऑब्वियसली उसके परिवार वाले तो बहुत दुखी हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है चाइनीज मांझे की, ये कब खत्म होगी? प्रशासन इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता है? जो लोग इसको बेच रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो स्टोर कर रहे हैं और जो आगे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है? अचल से बात करते हैं। अचल, इसमें एक ऑर्डर आया था एनजीटी का, जो हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसने साफ साफ कहा है कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा है, जो इस तरह के मांझे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इजीली हम देखते हैं मार्केट में मिल रहा है। आपका क्या असेसमेंट है? आप भी मार्केट्स घूमते होंगे, क्या इजीली अवेलेबल है? सर देखिए, बिल्कुल ईजिली अवेलेबल है। हाँ। हर शॉप पे अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं है कि शॉप पे अवेलेबल नहीं होता है। और अगर सरकार ने इस पर बैन लगाया है तो एक 100 बात की बात दिमाग में आती है कि फिर बिक कैसे रहा है। अगर सरकार के वो बैन लगा हुआ है तो मार्केट्स में आराम से बिक रहा है हर इंसान को। इसमें ऐसा भी नहीं है कि एक आपका एज का वो है कि आपको 18 साल से ऊपर कोई मिलेगा। छोटे छोटे वो बच्चे हम देखते हैं, जाते हैं भैया इतने का मांझा दो, इतने मांझा दो, ईजिली उनको मिल जाता है। फिर होता क्या है, उससे हाथ रहे हैं कट या उससे हाथ में वो पड़ गए निशान, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। नहीं, ये जो मांझे की अगर बात करें तो जहाँ चलिए प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली के थानों की बात करें तो ये थानों के पास अभी एक एडिशनल काम और आ गया 15 अगस्त से पहले पहले, कि भाई इस तरह की दुकानों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना और वहाँ एक्शन लेना। हालांकि पुलिस का जो काम होता है वो टाइम टू टाइम जाकर वो अनाउंसमेंट भी करती है इलाके में कि भाई इस तरह का मांझा ना बेचे, जिससे नुकसान हो सकता है आम आदमी को, क्योंकि हमने देखा डेथ हो रही है इस मांझे से। तो ये मांझा जैसे आपने बताया इजीली अवेलेबल भी है, इसके प्रति कानून भी बहुत सख्त है, लेकिन उसके बावजूद ये बिक रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या पुलिसिंग में कोई कमी है जो जिस वजह से ये प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाता और ये इस तरह से पतंगबाजी होती है, या ये पॉसिबल ही नहीं है दिल्ली में करना? सर देखिए, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी जानते हैं कि पुलिस को जानकारी हर चीज़ की रहती है। उसके बाद भी इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, ये एक सोचने वाला विषय है। ऐसा नहीं है कि पुलिस की निगाहों से वो बचकर छुप के लोग काम कर रहे हैं। ये काम ओपनली होता है, खूब स्पीड से होता है। उसके बाद अगर पुलिस को नहीं पकड़ती है तो फिर इसमें कहाँ फॉल्ट है, ये सोचने वाली बात है। तो अचल बता रहे कहाँ फॉल्ट है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, बल्कि मैं कई बार अपनी छत पर होता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि पतंग आई होती है। कई बार हम पकड़ भी लेते हैं मांझे को, लेकिन वो मांझा आजकल तो मतलब मैं पिछले 4-5 सालों से ऐसा देख रहा हूँ कि मांझा इतना ज़्यादा मतलब तेज़ है वो, कि वो 1 मिनट में आपका हाथ काट देता है। और कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो जामा मस्जिद की बात कर ले अचल, चाहे वो चांदनी चौक की बात कर ले, दिल्ली के ऐसे तमाम इलाके हैं, सीलमपुर, जाफराबाद, यहाँ पर तो इतनी पतंगबाजी होती है। और यहाँ पर आप ओपनली चले जाइए, जाफराबाद मार्केट है, पूरी लाइन से लाल कुआं मार्केट है दिल्ली में, सारी पतंगबाजी वहाँ हो रही है। सवाल ये उठता है कि वहाँ पर इजीली अवेलेबल भी मांझा है। तो हर बार ये नोटिफिकेशन सरकार भी इशू करती है, ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इशू करती है, उसके बावजूद कार्रवाई जो है वो नील बटा सन्नाटा। क्या ये पॉसिबल नहीं है हर किसी को पकड़ना, या इसके पीछे पुलिस ये कहती है कि यार ये भी हमारा काम है, हम इसको भी करेंगे? क्या लगता है? सर देखिए, इसमें ना जो आपने बात बोली है, इसके पीछे गवर्नमेंट की साइड से ना एक एक्ट दिया गया है जिसके अंदर 10 साल की जेल तक है और एक अच्छे खासे अमाउंट का फाइन तक है। मैं चाहूंगा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो एक्चुअली एक्ट है कि उसमें क्या क्या चीज़ में होती है। देखिए, इसको इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट में इसको बुक किया जाता है, बल्कि एक सीआरपीसी की धारा है 188, जिसमें आप कोई भी किसी की लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरे में डाल देते हैं, वो एक एक्ट लगता है 188 आईपीसी। इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 2 साल से लेकर फाइन भी है और तमाम चीज़ें इसमें है। सवाल ये उठता है कि क्या ये चीज़ें हो रही है धरातल पर या नहीं हो रही? मुझे याद है, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था 4-5 साल पहले, इतने सारे एकदम मांझा बदला, क्योंकि पहले तो हम नॉर्मल मांझा यूज़ करते थे, लेकिन अचानक ये कौन सा मांझा आ गया। ये इसलिए ये यूज़ किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसको कहते हैं कि बहुत सख्त होता है,
एकदम काट देता है पतंगे, क्योंकि पतंगबाजी लोग इसलिए करते हैं कि पतंगे दूसरों की काटनी है। सब पतंगे हाथ तक कट जाते हैं इसमें। हाँ, इसमें तो हाथ ही अगर आपने एक खींच सही से नहीं मारी तो आपका हाथ तक पूरा कट जाता है। कट जाता है। तो ये तो अब हम देख ही रहे हैं, और इस तरह की जो घटनाएं हैं दिल्ली में बहुत ज्यादा हो रही है। आप सोचिए, अच्छा उस दिन जो पक्षी उड़ते हैं उनका क्या हाल होता है। हमने अक्सर स्टोरीज करी, अगले दिन कम से कम नहीं तो 10,000 15,000 इस तरह से पक्षी दिल्ली में मर जाते हैं। सर आप सोचिए ना, जब एक इंसान का हाथ एक सेकंड में कट सकता है तो वो तो फिर भी एक पक्षी है। अगर वो थोड़ा सा भी टच हुआ, आप रहे हो अपना वो कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अगर वो पक्षी हल्का सा भी उस जो भी वो हांजा है, चाहे वो चाइनीज वाला हो, चाहे प्लास्टिक वाला हो, चाहे कांच वाला हो, हल्का सा भी टच होगा उसकी मौत तो होनी है उसमें। तो इसके ऊपर क्यों मैं ये सोचता हूँ कि क्यों सरकार ने इसके ऊपर नियम नहीं बनाया, या अगर नियम है चलिए मैंने मान लिया नियम है, तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट सरकार करेगी। वो कब करेगी? नहीं, वो कर रही है, वो एक्शन लेती है, ऐसा नहीं एक्शन नहीं लिया जाता। सर अगर एक्शन लेती है तो वो दिखता क्यों नहीं, जमीनी स्तर पर वो चीज दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि एक्शन वही फिर बात आती है, लिमिटेड स्टाफ है, आप ज्यादा जो है इन पर फोकस करेंगे तो आपका जो मेन क्राइम है वो मिस हो जाता है। तो इसके लिए आप स्टाफ इंक्रीज करिए। आपको कौन रहा रोक इसके लिए? स्टाफ के लिए भी फिर गृह मंत्रालय आ जाता है, वही सारी बातें जो आ जाती है कि भाई कैसे स्टाफ को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि इससे जो नुकसान हो रहा है दोस्तों, पशु पक्षी तो मर ही रहे, इंसानों को भी नुकसान पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून भी 188 सीआरपीसी और आईपीसी सॉरी, और उसमें लगातार एक्शन पुलिस ले रही। मैं खासकर दिल्ली पुलिस की अगर बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आउटर डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने तमाम कार्रवाई की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी एक इसमें ऑर्डर पास किया था जिसमें कहा था कि भाई ये एनवायरनमेंट के लिए भी खतरनाक है। तो ऐसे में इस मांझे को बैन उन्होंने किया। दिल्ली सरकार ने भी 2017 में एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके जरिए इस मांझे को बैन किया गया, लेकिन बावजूद इसके ये बिक रहा है। व्यूअर्स, आप क्या सोचते हैं, क्या हम सिर्फ पतंग उड़ाने, एक जो एक तरह से कहा जाए स्वतंत्रता दिवस, क्या सिर्फ इसी यही एक तरीका है स्वतंत्रता दिवस मनाने का? कि हमने अक्सर देखा है छुट्टियां होती हैं चलो और हम लोग पतंगबाजी करते हैं, और बचपन से ये शौक होता है। मैं तो मुझे याद है, मैं शुरुआत में तो बहुत उड़ाता था पतंगे, लेकिन हालांकि उस वक्त इतने सख्त मांझे अचल नहीं होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत नॉर्मल मांझा होता था जिससे हाथ भी कोई बहुत रेयर ही करता था, या करता तो हल्का फुल्का करता। लेकिन अब जो मांझे की कैटेगरी आ गई है, खासकर सिंथेटिक मांझा, खासकर कांच वाला मांझा, खासकर जो ये चाइनीज मांझा जो बन गया है, तो कहने का मतलब है ये इसका प्रोडक्शन जो हो रहा है कहीं, तो प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली इसलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड है, तो इसीलिए सप्लाई पूरी की जाएगी वहाँ पे। इसका मतलब लोगों को पसंद है ना ये, बिल्कुल। लोग अपनी इंजॉयमेंट को प्रमुखता दे रहे हैं रादर देन ये देखने की कि भाई इससे नुकसान हो रहा है लोगों को, इंडेंजर है, इसमें मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो सकता है। आप बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो एक्ट है इसके अंदर, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि आपको जेल तक हो सकती है, आपको भारी अच्छी खासी अमाउंट तक आपको उसमें पे करना पड़ सकता है अगर इससे किसी को हार्म होता है। अच्छा सर, बात एक ये भी है ना सर, लोग बाग ने पतंग उड़ाई, ठीक है, उनकी एंजॉय किया, खत्म। अगले दिन हम देखते हैं जितने भी बिजली के तार जो होते हैं उन पे अधिकतर मांझा लिपटा रहता है। सही बात है। या हम रोड्स की बात करें, रोड्स पे है मांझा, आप स्कूटी बाइक आप जिस भी व्हीकल से आप जा रहे हो, वो मांझा टायर में लिपटता है, और ऐसा लिपटता है कि आपका एक्सीडेंट तक हो सकता है। और अगर वही मांझा आपके कान के पास से, हाथ के पास से निकल जाए तो पूरा कान तक उखाड़ सकता है। ये एक लाइव एग्जाम्पल है, अब से 4 साल पहले की बात है। मैं और मेरा एक दोस्त हम स्कूटी पर जा रहे थे, सामने से एक पतंग आ रही थी। अब वो है पतंग, वो तो दिखाई देती है, उसका वो कहाँ से मांझा आ रहा है वो नहीं दिखता एकदम से आपको। वो एकदम से ऐसा एग्जैक्ट इंसान का वो कान तक पूरा खींच के लेगा, और आज तक वो इंसान सिर्फ एक कान के सहारे जी रहा है। अब ये बताइए ऐसे में उसकी क्या गलती है? तो कहने का मतलब ये है कि आप जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी व्यूअर्स हमारे कई पतंगबाजी करते होंगे, और कई लोग तो बड़े शौकीन होते हैं पतंग उड़ाने का। अच्छी बात है, आप एंजॉय कीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए, कोशिश नहीं मैं तो कह रहा हूँ, ये दृढ़ निश्चय कीजिए कि पतंगबाजी अगर करनी है तो मांझे, चाइनीज मांझा इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल। क्योंकि चाइनीज मांझा जो है, और वो मांझा कैसा होता है वो आपको बहुत क्लियरली पता लग जाएगा। उसकी धार इतनी तेज होती है कि वो, आप सोचिए, लकड़ी काट देता है वो मांझा। मैंने मेरे छत पर वो बैम्बूज लगे हैं, तो वो कई बार मैं देखता हूँ वो काट देता है उसको, वो इतना सख्त मांझा होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं छतों पर, अक्सर 15 अगस्त को चढ़ते हैं, और आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए जितने आपके बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जो है उनको नहीं पता, वो बेचारे खड़े हैं, पता लगा कोई पतंग आ रही है कट के, या किसी ने कोई नीचे, हम इसको पतंगबाजी की लैंग्वेज में बोलते हैं खींच मार दी, बिल्कुल, या किसी ने नीचे मतलब अपनी पतंग की खींच मार दी, तो आप सोचिए कितने बड़ा नुकसान हो सकता है। बच के रहिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि 15 अगस्त जो है वो आने ही वाला है, और ऐसे में पतंगबाजी राजधानी में और तमाम ऐसी जगहों पर पतंगबाजी होती है जो आपके लिए घातक साबित हो सकती है। हमने देखे दिल्ली में अब ये लगातार ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है मैंने पिछले साल एक स्टोरी ऐसी करी थी, एक बच्ची थी,
उसके फादर गाड़ी में लेकर जा रहे थे और गाड़ी ओपन, जैसे आजकल कॉन्सेप्ट है, खुली हुई है, तो वो बच्ची ऊपर खड़ी हुई थी, उसका मांझे से बताइए कट गया था। तो कितना बड़ा ट्रेजेडी हुई इस सर परिवार हम के लिए। इंसानों की बात कर रहे हैं, जो बिजली के तार जो होते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तार कोई इतने पतले तार नहीं होते, अच्छे खासे तार होते हैं। इन मांझे के लचने से तारों में फॉल्ट होता है और कहीं कहीं ट्रांसफार्मर भी फूक जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ही, आम जनता को ही वो भुगतान करना पड़ता है। 2-2 दिन वहाँ लाइट नहीं आती, जब तक वो चीज़ सही नहीं होती है। आप सोचिए, इंसान तो कुछ भी नहीं, इतने मोटे लोहे के तार तक वो मांझा काट देता, तो उस मांझे की धार कितनी होगी और वो मांझा कितना खतरनाक है। और उसके साथ जो दोस्तों हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग का भी वेट होता है, यानी कि अगर मान लीजिए आपने बड़ी पतंग ली है तो ऑब्वियसली उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़्यादा आप पर इम्पैक्ट डालेगी। अगर आप छोटी पतंग ले रहे हैं तो थोड़ा कम इम्पैक्ट डालेगी, लेकिन इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़रूर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है आपकी और हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। और 15 अगस्त आ रहा है, हमने सोचा एक बहुत यूजफुल टॉपिक है ये, इस पर हम क्यों ना डिबेट करें। व्यूअर्स, आपका क्या इस पर रुख है, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से पतंगबाजी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको कानून जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर चाइनीज मांझे का आपने भंडारण किया, उसका प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो ये अपराध है और 188 आईपीसी के तहत आप बुक हो सकते हैं। दिल्ली में लगातार इस तरह के एक्शन हो रहे हैं। अचल, कुछ और आप सेफ्टी टिप्स देना चाहते हैं कि अगर छत पर 15 अगस्त को रहे किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ये आप गारंटी तो नहीं ले सकते कि हर कोई हमारी बात मानेगा और हर कोई इस मांझे का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन व्यूअर्स, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि ये मांझा बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए। आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए, ऐसा ना हो कि किसी के लिए वो एक एक्सीडेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाए और वो उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए। कुछ और टिप्स आप देना चाहेंगे इसके बारे में? सर, गवर्नमेंट की जो नियम आए हुए हैं ना, उन नियम में उन्होंने साफ कह रखा है कि जब आपको अपना फेस्टिवल एंजॉय करना है, फ्लाई करनी है, काइट कीजिए, बट हमेशा अपने हाथ में ग्लव्स पहन के कीजिए। देखो, अगर ग्लव्स आपके हाथ में होंगे, फॉर एग्जांपल आप अच्छी क्वालिटी का जो आपका है फ्लाइट काइट आप कर रहे हैं, अच्छे उससे कर रहे हैं, कहीं से भी अगर कोई आपको झूठ बोल के डुप्लीकेट मांझा देता है या अगर आपको प्लास्टिक का मांझा देता है, तो उससे आपकी सेफ्टी पहले होनी चाहिए। अगर आप ग्लव्स पहन के रखेंगे तो आपको उससे कोई भी हानि नहीं होगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात बोली है और इसमें मैं आपको एक कानून बताना चाह रहा था, मैं इसलिए सर्च कर रहा था। दरअसल कई ऐसे हैं जो नायलॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो थ्रेड्स में, और इसके अलावा मेटेलिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। ये जो है, जैसे मैंने बताया, ये एनवायरनमेंट के लिए भी खतरनाक है। इसमें लिखा है कि जो इसका धागा होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि आपके एनवायरनमेंट को खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें कई बार हमने देखा है कि पावर लाइन, सबस्टेशंस जो है वो उसमें दिक्कत आती है, पावर इंटरप्शंस आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एसेट्स खराब, इसमें इलेक्ट्रिकल एसेट्स खराब होते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे इसके नुकसान हैं काइट फ्लाइंग के, जिसकी वजह से एक्चुअल में नुकसान होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो नुकसान मुझे लगता है अचल, वो यही है कि इससे किसी की मौत हो सकती है। तो ऐसे में आप लोग सेफ रहिए दोस्तों। हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जागरूक करने की हमने कोशिश की थी कि कानून अपराध है, हमने आपको सेक्शन बताया, ये बताया कि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, ये बताया कि इसमें पुलिस एक्शन ले रही है, ये बताया कि एनजीटी का इसमें क्या ऑर्डर है, दिल्ली सरकार का क्या ऑर्डर है। खासकर हम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात की, लेकिन ये हर जगह लागू होती है। काइट फ्लाइंग जो है वो आप सेफ तरीके से कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि कोशिश नहीं बल्कि मैं तो पूरी तरह से आपको कहूँगा, चाइनीज मांझा तो बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, और अगर कोई बेच रहा है तो उसकी जानकारी भी आप पुलिस को दीजिए ताकि उसके खिलाफ एक्शन हो सके और किसी की आप लाइफ सेव ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।